हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं TYBCom सेम 5 का बिजनेस इकोनॉमिक्स और ये है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। आज के इस वीडियो में हम मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। एग्रीकल्चरल सेक्टर से जुड़ा हुआ ये एक और महत्वपूर्ण आंसर है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो आंसर डिस्कस कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट आंसर है, तो जरूर आप नोट डाउन कीजिएगा और लिख करके आंसर की प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन का नाम है एक्सप्लेन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब खेती बाड़ी से जुड़े हुए मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको इस आंसर में। एक छोटा सा ब्रीफ पहले ले लेते हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रेफर्स टू all activities involved in transfer of agricultural products from producers to the final consumer। वो सारी गतिविधियां, वो सारी एक्टिविटीज जो किसान के प्रोडक्शन से लेकर कस्टमर के या कंज्यूमर के प्रोडक्ट कंज्यूम करने तक होती हैं, वो सब मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। दोस्तों, ये मार्केटिंग एक्चुअल में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो है उसी को सारी एक्टिविटीज में हम देखते हैं। हर एक्टिविटी, फिर वो सीड सो करने से लेकर के कंजम्पशन तक हो, सभी एक्टिविटीज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में आती हैं। तो ये जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, इसके लिए एक अनुरूप वातावरण होना चाहिए, एक बहुत सिंपल सा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें किसान ढल सके और उसको प्रॉपर रेट्स मिल सके, प्रॉपर प्राइस मिल सके। तो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा रहेगा तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग अच्छी हो पाएगी। ये दो बातें याद रखो कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो मार्केटिंग एग्रीकल्चर की अच्छी हो पाएगी। यह आंसर उसी के बारे में है कि अपन कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे तो हमारा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। ओके, मतलब ये सारी एक्टिविटीज अगर सुधारनी है तो हमें मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना पड़ेगा। दोस्तों, दे इंक्लूड व्हाट, क्या क्या होता है इन एक्टिविटीज में? स्टोरेज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोसेसिंग होता है, ग्रेडिंग होता है, एंड फाइनली द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब संभाल के गुड्स को रखने से लेकर ट्रांसपोर्ट करने तक, प्रोसेसिंग करने तक और कस्टमर तक सेल करने तक, ये सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आ जाती हैं। द प्राइस द फार्मर गेट्स फॉर दीज प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मार्केट। कैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितना पैसा किसान को मिलेगा। इट ऑल्सो डिसाइड्स द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइनल प्राइस रिसीव्ड बाय द फार्मर्स। दोस्तों, अगर ये मार्केटिंग सिस्टम अच्छा है तो ऑटोमेटिकली किसान का फायदा होना शुरू हो जाएगा। एन एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम कैन बी एन इफेक्टिव एजेंट ऑफ चेंज एंड एन इंपॉर्टेंट मीन्स फॉर रेजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स। इतनी लाइन तो लिखनी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम है तो किसान का फायदा है। समझ में आ रहा है इतना? इंट्रोडक्शन एवरीवन। बढ़ते हैं आगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले एग्रीकल्चर मार्केट को मॉडर्नाइज करने के लिए जरूरी है। कैसे और किन चीजों की वजह से हम, किन चीजों की मदद से हम मार्केट को मॉडर्नाइज कर सकते हैं? आपण कसं जो एन्व्हायरमेंट आहे त्याला मॉडर्नाइज करूया। तर 4 मुख्य पॉइंट्स आहेत। सबसे पहले, मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारो। दूसरा, मार्केट में इंफॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए। किसानों को पता होना चाहिए कौन से क्रॉप की डिमांड है, किसानों को पता होना चाहिए कौन से क्रॉप का क्या प्राइस चल रहा है, ताकि कोई उनको एक्सप्लॉइट ना करे, कोई उनको शोषित ना करे। किसानों को इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है और इसके वजह से वो बेवकूफ बन के आ जाते हैं, कई बार कम दाम लेकर आ जाते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए और आखिर में एनेबलिंग द एनवायरनमेंट, ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जिससे हर एक किसान का फायदा हो, सिर्फ बड़े किसान का नहीं, मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स का भी इसमें फायदा हो। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक एग्रीकल्चरल मार्केट को मॉडर्नाइज करते हैं। इन चारों में से आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पूरा का पूरा जो आज का वीडियो है ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ही है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव करेगा, एग्रीकल्चर को कैसे किसानों को फायदा पहुंचाएगा, वही आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात आती है तो याद रखिए, टू फैसिलिटेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इट इज एसेंशियल टू हैव द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर in the following forms. Since independence, the following steps have been taken. तो मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए
आजादी के बाद से अब तक हमने क्या क्या कदम उठाए वो अब हम देखने वाले हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में या मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने 5 इंपॉर्टेंट कदम उठाए हैं। कितने? 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। कितने? 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। क्वेश्चन का नाम है मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आंसर का नाम टीसी वाइज, आंसर का नाम टीसी वाइज, आंसर का नाम टीसी वाइज, आंसर का नाम टीसी वाइज। क्वेश्चन का नाम है एग्रीकल्चरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आंसर का नाम टीसी वाइज, आंसर का नाम टीसी वाइज। टी फॉर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, सुधारना बहुत जरूरी है। सी से कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल गोडाउन, ताकि वो स्टोरेज कर पाए अच्छे से गुड्स का। फिर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, वंस अगेन स्टोरेज से रिलेटेड ये, क्योंकि वो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं मिलती बेचारे को, अगर वो स्टोर ही नहीं कर पाता तो जो भाव मिलता है वो भाव में उसको बेचना पड़ जाता है, एंड दैट इज व्हाई वेयर हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस होना चाहिए, जमींदारों से बेचारे को लोन लेना पड़ता है, बड़े किसानों से कर्जा लेना पड़ता है, बदले में शोषण जो है वो लोग कर देते हैं, किसानों की जमीनें हड़प लेते हैं। अगर वो इंस्टीट्यूशन के पास जाए, जैसे बैंक्स वगैरह के पास जाए, कमर्शियल बैंक, सरकारी बैंक्स, तो फिर इंस्टीट्यूशनल तरीके से ही फाइनेंस मिलेगा और वो लोन की भरपाई भी स्लोली एंड स्टेडीली कर पाएगा, कोई एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं करेगा। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। लास्टली ई से एस्टैब्लिशिंग रेगुलेटेड मार्केट, यानी मार्केट पे एक पैनी नजर होनी चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन के आधार पर मार्केट चल रहे हैं कि नहीं, किसानों को प्रॉपर प्राइस मिल रहे हैं कि नहीं, ये भी मार्केट में देखा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के 5 पॉइंट्स का सिंपल सा आंसर है। यहां पर हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आंसर का नाम टीसी वाइज। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं, एक एक पॉइंट को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। किसानों को कई बार खुद की गाड़ी नहीं होती है तो भाड़े पे गाड़ी लेकर जानी पड़ती है, और इसके वजह से भी मार्केट जब तक उसका खुला है तब तक उसको वहीं रुकना पड़ता है, और हमेशा वो इस फिक्र में ही रहता है कि कब तक रुकूं, कब तक मैं इस ट्रक का भाड़ा भरता रहूं, जल्दी से जल्दी सामान बेच करके निकलना है उसे, और इसीलिए उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जब अगर रास्ते अच्छे हों, मार्केट नजदीक हो, ऐसी जगह पर हो जहां पर इजी एक्सेस हो किसानों को, और गाड़ी वगैरह भी लोन वगैरह पे इजीली मिले किसानों को, तो किसानों को ये सब चीजें भी स्मूथली करने जमेंगी और वो ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैव बीन इंप्रूव्ड इन ऑल द एरियाज, दैट इज रेलवेज, रोडवेज, शिपिंग एंड एयरवेज. Villages have been linked with towns and main markets. There have been quantitative and qualitative changes in the transport system over the period. तो आजादी के बाद से ही हमने एक कोशिश की है कि स्लोली एंड स्टेडीली हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारें, ताकि हमारा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो है वो पॉसिबल अच्छे से हो पाए। बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। टी से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के बाद अगली फैसिलिटी जो आती है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल गोडाउन्स। ये पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन इसको बढ़ाने की कोशिश की गई और कई एग्रीकल्चरल गोडाउन्स रूरल एरियाज में बनाए गए। दोस्तों, मोर देन 5000 स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। द स्कीम हेल्प द फार्मर्स store their commodities near their fields and obtain pledge loans and marketing credit from the banks। मतलब बैंकों से लोन दिलवा करके इस तरह से गोडाउन्स बना करके जो है स्ट्रक्चर्ड वे में काम आसान करने की कोशिश जो है वो किसानों के लिए की गई। सच एन अरेंजमेंट वुड हेल्प फार्मर्स अवॉइड डिस्ट्रेस सेल। जो कई बार वो लोग घाई गड़बड़ में बेच देते हैं, जो भाव मिल रहा है उसमें बेच देते हैं, उसको डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं। तो ये डिस्ट्रेस सेल उनको ना करना पड़े, क्योंकि उनको हमेशा रहे मन में कि आज नहीं भी बिका, आज कम दाम मिल रहा है तो मैं गोडाउन में स्टोर करके रखूंगा, बाद में बेचूंगा। लेकिन अगर गोडाउन ही नहीं है तो वो डिस्ट्रेस में सेल कर देता है, ये सोच के कि यार पड़े पड़े खराब हो जाएगा, उससे अच्छा तो बेच ही देता हूं, कम भाव मिले तो भी। तो डिस्ट्रेस सेल नहीं होना चाहिए, इसलिए गोडाउन्स का कंस्ट्रक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आंसर का नाम टीसी वाइज, आंसर का नाम टीसी वाइज। टी से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और अभी अभी हमने पढ़ा सी से कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल गोडाउन। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। आसान सा पॉइंट है वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। याद रखिए ये भी गांव के आसपास होना जरूरी है। वेयर हाउस भी गोडाउन्स ही होते हैं, बड़े गोडाउन्स होते हैं, कई बार सरकारी वेयर हाउसेस भी होते हैं। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज अगर समय समय पर किसानों को मिलती रहे तो उसका फायदा है। याद रखिए दे आर प्रोवाइडेड इन विलेजेस एंड टाउन सो दैट फार्मर्स कैन स्टोर देयर प्रोड्यूस टिल दे गेट अ बेटर प्राइस, टिल दे गेट अ बेटर प्राइस।
जब तक उन्हें अच्छा भाव नहीं मिलता तब तक तो एटलीस्ट स्टोर करके 2-3 दिन रख सकें, अच्छे से प्रोडक्ट भी सेम कंडीशन में रहे और इससे किसानों को अच्छा दाम मिल पाएगा। बढ़ते हैं वाइस के अंदर आगे। अगला पॉइंट निकल करके आता है आई से इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि किसान बेचारा पैसे की लागत उसके पास होती नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और वो बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए अकेला किसान सारा फंड एक साथ नहीं जुटा पाता, तो उसको पैसे की तो जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करता है, बड़े जमींदारों के पास जाता है, बड़े किसानों के पास जाता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल जगहों पर जाकर के फंड्स और लोन लेने की कोशिश करता है। दोस्तों समवेयर और दी अदर ये लोग उसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, कई बार जमीन हड़प लेते हैं, कई बार बॉन्डेड लेबर की तरह काम करवाते हैं खेतों में। ये प्रॉब्लम्स किसानों को अक्सर फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का फायदा उठाओगे तो ये सारी चीजों से बचोगे, जैसे कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक्स। अब तो हर गांव में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कहीं ना कहीं छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स खोले गए हैं, जैसे अपना बसीन कोऑपरेटिव बैंक है या सारस्वत कोऑपरेटिव। जिस भी बैंक के पीछे कोऑपरेटिव बैंक लिखा है वो कहीं ना कहीं रूरल एरिया का ही बैंक है और वो ऐसी ही मदद करने के लिए बनाया गया है एट अ लोअर कॉस्ट एंड अदर इजी टर्म्स, सो दैट फार्मर्स आर नॉट फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस immediately after the harvest at a non-remunerative price। जो परवड़ता नहीं है ऐसे प्राइस पे उसे ना बेचना पड़े, ये कोशिश इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस दे करके की जाती है। ओके, इजी एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट निकल करके आता है ई से एस्टैब्लिशिंग रेगुलेटेड मार्केट्स। मार्केट अनरेगुलेटेड रहेगा ना तो एक्सप्लॉइटेशन होगा, किसानों को फायदा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा होगा। तो रेगुलेटेड मार्केट होना चाहिए फॉर ऑल द मेजर क्रॉप्स एंड एरियाज। एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन 7,000 regulated markets in operation, rendering useful services both to the producers and the consumer। यानी आज आजादी के बाद से हमने एपीएमसी मार्केट्स के रूप में 7,000 से भी ज्यादा मार्केट जिले जिले में, टाउन टाउन में, शहर शहरों में जो है खोल दिए हैं। और एपीएमसी मार्केट्स रेगुलेटेड होते हैं, सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं और कहीं ना कहीं ये कोशिश होती है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा रेगुलेटेड प्राइस, रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिल सकें। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे लगता है हमने सारे पॉइंट्स यहां पर कवर कर लिए हैं। 5 पॉइंट का ये सिंपल सा आंसर, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आंसर का नाम टीसी वाइज। टी से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन, सी से डब्ल्यू से वेयर हाउसिंग, आई से इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस और ई से एस्टैब्लिशिंग रेगुलेटेड मार्केट। जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए सारे पॉइंट्स और उम्मीद करता हूं आप लिख करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुरु जयश्वी। हम लगातार आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।